राधे। तत्व ज्ञान अगर हमारे पास रहता है तो हम अपराधों से बचे रहते हैं। इसलिए तत्व ज्ञान बहुत आवश्यक है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सिद्धांत बोलिया चित्ते नौकर औलस। सिद्धांत प्राप्त करने में आलस्य मत करो, लापरवाही मत करो। ये तत्व ज्ञान बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर तुम तत्व ज्ञान भूल गए तो तत्व विस्मरणात् भेकीवत। क्या मतलब एक राजकुमार था। एक बार वो शिकार खेलने के लिए गया तो वहां उसने देखा जंगल में कि एक सुंदर सी लड़की, बड़ी सुंदरी, वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। वो यक्ष कन्या है। वो राजकुमार उस यक्ष कन्या को देखकर मोहित हो गया और उसने उस यक्ष कन्या से कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। उसने कहा कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं शापित हूं। मुझे शाप मिला हुआ है कि जो मुझसे विवाह करेगा, अगर कभी वो अपनी परछाई देख लेगा तो तुरंत मेंढक बन जाएगा, यानी मेंढकी बन जाएगा। तो आप क्यों खतरा मोल लेते हैं? लेकिन वो राजकुमार तो उस लड़की पर आसक्त हो गया था। जब कोई किसी पर आसक्त हो जाता है तो बुद्धि काम नहीं करती ना। उसने कहा कि नहीं, मैं अपनी परछाई देखूंगा ही नहीं। उस लड़की ने कहा ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। उन दोनों का विवाह हो गया। प्रारंभ में तो उस राजकुमार ने बड़ा ध्यान रखा। जितने भी महल में कांच थे, शीशे थे, सब निकलवा दिए। एक दिन वो फिर शिकार खेलने के लिए गया, लेकिन शिकार खेलते खेलते एक हिरन का पीछा करते करते वो सबसे आगे निकल गया। सारे सैनिक पीछे छूट गए। अब उसको बहुत जोर से प्यास लगी। पास में ही उसको एक सरोवर दिखाई दिया। जैसे ही पानी पीने के लिए वो सरोवर में झुका, उसने अपनी परछाई देखी, तुरंत मेंढकी बन गया। तब से एक सूत्र बन गया, तत्व विस्मरणात् भेकीवत। तत्व का विस्मरण हुआ कि वो पशु हो गया। इसलिए परिप्रश्नेन, जिज्ञासु भाव से गुरु से प्रश्न करना चाहिए, ताकि तत्व ज्ञान हमारे मस्तिष्क में रहे। अब तीसरा है सेवया। गुरु की सेवा भी करनी है हमको। गुरु की तन मन धन से सेवा सबसे महत्वपूर्ण। देखिए, हम लोगों का जो ये लक्ष्य है ना, आनंद प्राप्ति का, तो आनंद प्राप्ति के लक्ष्य की सबसे ऊंची कक्षा क्या है? सबसे ऊंची कक्षा कब मिलती है? जब हम भगवान और गुरु की सेवा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, भगवान की सेवा तो अभी हमें मिलेगी नहीं, क्योंकि जब हमें ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी, हम भगवान के लोक में जाएंगे, तब हमें भगवान की सेवा मिलेगी। अभी तो पहले हमको गुरु की सेवा मिलेगी। और ईश्वर प्राप्ति के बाद जब भगवान की सेवा मिलेगी भी, तो डायरेक्ट नहीं मिलेगी।
गुरु के द्वारा ही मिलेगी। यानी ईश्वर प्राप्ति के बाद भी हमारी सीट गुरु की सीट के पीछे रहेगी। हम कभी भी ईश्वर प्राप्ति करने के बाद भी गुरु के बराबर नहीं हो सकते। जैसे संसार में बहुत से नासमझ लोग कहते हैं ना, भाई गुरु तो गुड़ रह गया और चेला तो शक्कर हो गया। ऐसा संसार में होता होगा। ये जो ABCD क ख ग घ पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, इनके लिए ऐसा हो जाता होगा। मैं उस विषय में कुछ कहना नहीं चाहती, किंतु ईश्वरीय राज्य में ऐसा नहीं है। आप जब स्वयं गुरु बन जाएंगे, महापुरुष बन जाएंगे, तो भी आपकी सीट गुरु के पीछे रहेगी और गुरु आपको जैसी आज्ञा देगा भगवान के लोक में, उस गुरु की आज्ञा अनुसार आपको सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। जैसे मान लीजिए गुरु की इच्छा हुई कि हम श्यामा शाम को सुंदर सुंदर फूलों की माला पहनाएं। अब आपके गुरु ने आपको आज्ञा दी, ऐ सखी, क्योंकि आप तो माधुर्य भाव के उपासक हैं ना, हमारे महाराज जी माधुर्य भाव के उपासक हैं, तो हम सब जो हैं श्री कृष्ण को प्रियतम मानकर प्यार करते हैं, तो हम वहां पर क्या बनेंगे? सब गोपियां ही तो बनेंगे। तो हमारे गुरु ने कहा कि ऐ सखी, जाओ श्याम सुंदर के लिए सुंदर सुंदर फूल तोड़ कर ले आओ, हम उनको माला बनाकर पहनाएंगे। तो देखिए आपको सेवा मिल गई। तो गुरु की सेवा ये प्रमुख है। भागवत में भगवान कहते हैं मत स्मृति गुरु सेवया। भागवत के 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 47वां श्लोक। उद्धव, मेरी स्मृति कैसे मिलेगी किसी को? कोई मेरा स्मरण कब कर सकता है? मुझसे प्रेम कब कर सकता है? गुरु सेवया। जो अपने गुरु की सेवा करता है तन मन धन से, उसे ही मेरी स्मृति रहती है। नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि नियमान यमाः। भगवान कहते हैं नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्तम न दक्षिणा। भागवत के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय का पहला श्लोक। हे उद्धव, मुझे कोई योग के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता, सांख्य के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता। जगत में जितनी भी आसक्तियां हैं ना, उस आसक्ति को समाप्त करने का उपाय सांख्य के द्वारा उतना अच्छा नहीं, योग के द्वारा भी जगत की आसक्तियां समाप्त नहीं होती, स्वाध्याय के द्वारा भी नहीं, इष्टापूर्त के द्वारा भी नहीं और दक्षिणा के द्वारा भी नहीं। कहाँ तक कहूँ उद्धव? व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हिमाम। भागवत के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक। उद्धव, व्रत के द्वारा भी ये संसार की आसक्तियां उतनी जल्दी समाप्त नहीं होती, यज्ञ के द्वारा भी नहीं, वेदों को पढ़ने से भी नहीं, छंदांसी मने वेदों के द्वारा भी नहीं, तीर्थानि तीर्थों के द्वारा भी नहीं,
नियमा यमाह, यम और नियम के द्वारा भी ये संसार की आसक्तियां उतनी जल्दी समाप्त नहीं होती। यथा वरुंधे सत्संगः, जितनी जल्दी ये संत का संग करने से समाप्त होती हैं। जब तुम महापुरुष का संग करोगे, उनकी सेवा करोगे, तभी ये आसक्तियां समाप्त होंगी। फिर भगवान श्री कृष्ण भागवत में सुदामा जी से कहते हैं, नाहमिज्जा प्रजातिभ्याम तपसोपशमेन वा तुष्येयं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। भागवत के 10वें स्कंध के 80वें अध्याय का 34वां श्लोक। सुदामा देखो, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने से, गृहस्थ धर्म का पालन करने से, वानप्रस्थ धर्म का पालन करने से, संन्यास धर्म का पालन करने से, तपस्या इत्यादि करने से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना प्रसन्न गुरु शुश्रूषया यथा। तुष्येयम सर्वभूतात्मा, जो सर्वभूतात्मा गुरु है, तुष्येयम मैं प्रसन्न हो जाता हूं गुरु शुश्रूषया, गुरु की सेवा से। देखिए, बार बार सेवा का महत्व बताया जा रहा है। नारद जी भी भागवत में युधिष्ठिर जी से कहते हैं, रजस्तमश्च सत्वेन सत्वं चोपशमेन वा एतत् सर्वगुरौ भक्त्या पुरुषो ह्यंजसा जयेत्। भागवत के 7वें स्कंध के 15वें अध्याय का 25वां श्लोक। देखो, युधिष्ठिर, नारद जी कह रहे हैं, युधिष्ठिर तमोगुण और रजोगुण को सत्वगुण से जीतो। माया के 3 गुण होते हैं ना, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। तो वो बता रहे हैं कि तमोगुण और रजोगुण को सत्वगुण से जीतो और सत्वगुण को भक्ति से जीतो। ये ज्ञान पद्धति है। लेकिन इतना सब झंझट करने की भी जरूरत नहीं। एतत् सर्व गुरौ भक्त्या पुरुषो ह्यंजसा जयेत्। नारद जी कहते हैं कि गुरु की भक्ति अगर कोई कर ले तो बस सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों पर वो विजय प्राप्त कर लेगा। इतनी महत्ता है गुरु की भक्ति की, गुरु की सेवा की। नारद जी नारद भक्ति सूत्र नामक ग्रंथ में लिखते हैं, बड़ा प्रसिद्ध हुआ उनका ये ग्रंथ, जिसको नारद भक्ति दर्शन भी कहते हैं, कि मुख्यतस्तु महत् कृपयैव। भगवान की कृपा कैसे होगी? मुख्यतस्तु महत् कृपयैव। महत् कृपयैव ने गुरु की कृपा से ही प्रमुख रूप से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जो गुरु की कृपा प्राप्त कर लेता है वही भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। मुख्यतस्तु, इसीलिए कहा गया। फिर नारद जी नारद भक्ति सूत्र में लिखते हैं, कस्तरति कस्तरति मायाम। स्वयं ने प्रश्न किया, इस माया को कौन पार कर सकता है? कौन पार कर सकता है? 2 बार कहा। यो महानुभावम सेवते, स्वयं उत्तर दिया, जो महापुरुषों की सेवा करता है, जो अपने गुरु की सेवा करता है, सेवा करके उनको प्रसन्न कर लेता है, वही इस माया को पार कर सकता है। देखिए, मैं जो कुछ अभी तक
बता चुकी हूँ, ये सब डायरेक्ट भगवान की वाणी है। वेद में भगवान कह रहे हैं गुरु की सेवा करो, भागवत में भगवान कह रहे हैं कि गुरु की सेवा से ही मेरी कृपा मिलेगी, और गीता भी कहती है कि गुरु की सेवा से ही काम बनेगा। अब चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं श्री राधा जी के अवतार हैं, उनकी भी वाणी सुन लीजिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, साधु सौंग साधु सौंग साधु सौंग कौय, महापुरुषों का संग करो, महापुरुषों का संग करो। भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, तार उपदेश मंत्रे पिशाची पौलाए। इस भवाटवी में चक्कर लगाते लगाते 84 लाख योनियों में घूमते घूमते अगर कभी सौभाग्य से गुरु रूपी वैद्य मिल जाए, साधु रूपी वैद्य डॉक्टर मिल जाए और उसके वचनों पर विश्वास हो जाए, तो उसके उपदेश के द्वारा ये माया रूपी पिशाची पीछा छोड़ सकती है। महत कृपा बिना को कौर में भक्ति नॉय। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, महत कृपा बिना, यानी बिना गुरु की कृपा के कोई कौर में भक्ति नॉय, किसी कर्म से किसी उपाय से वो भक्ति नहीं मिल सकती। फिर चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को, ये सब चैतन्य चरितामृत का मैं उदाहरण दे रही हूँ, जो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को उपदेश दिए थे। भक्त पौध धूल और भक्त पौध जल, भक्त भुक्त अवशिष्ट तिन महाबल, ए तिन सेवा हईते कृष्ण भक्ति पाए। भक्तों के चरणों की धूलि, भक्तों के चरणों का जल और भक्तों की जूठन अगर कोई श्रद्धा के साथ सेवन करता है तो वो श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कर लेता है। और कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए, और जब उसको श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाएगी तभी तो वो श्री कृष्ण के पास जाएगा। तव पद रज पावन को, पद माहू ललचाए। 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 ब्रज लता विटप बननो, ब्रज लता विटप बननो। ब्रह्माहू मन